हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं भावना मैथ्स अकेडमी से। आज हम एक्सरसाइज 3.3 करने से पहले पढ़ेंगे कि टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स, क्योंकि एक्सरसाइज 3.3 में हमसे पूछा जा रहा है कि हमें कोई नंबर्स दे दिए गए हैं, फिर हमसे पूछा जा रहा है कि ये नंबर जो है किस टेबल से डिवाइड हो रहे हैं, 2 की टेबल से, 3 की टेबल से, 5 की टेबल से। इस तरीके के क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे। तो इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा पढ़ना जरूरी है कि डिविजिबिलिटी बाई 2 क्या होती है, डिविजिबिलिटी बाई 5 क्या होती है, डिविजिबिलिटी बाई 10 क्या होती है। मतलब हम किसी नंबर को कैसे पहचानेंगे कि वो किस टेबल से डिवाइड हो रहा है। तो इसके लिए क्या होते हैं, सिंपली कुछ रूल्स होते हैं। अगर आप वो समझ जाओगे ना तो बहुत आसानी से आप पहचान सकते हो कि नंबर को सिर्फ देखते ही आप पहचान जाओगे कि ये किस किस से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं डिविजिबिलिटी बाई 2। ये तो आपने छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हो, वैसे आपको पता भी होगा कि अगर हमें पहचानना है कि किसी नंबर को कि ये 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे। सबसे पहले हम उसकी देखेंगे वंस प्लेस डिजिट। कोई नंबर दे रखा है, उसकी वंस प्लेस देखेंगे, बाकी प्लेस से हमें कोई मतलब नहीं है। जैसे ये नंबर दे रखे हैं, ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या देखना है, उसकी वंस प्लेस देखना है। अगर वंस प्लेस पे डिजिट क्या क्या होंगी, 0 2 4 6 8 होता है। अगर इनमें से कोई भी क्या होती है, इनमें से कोई भी डिजिट होती है 0 2 4 6 8 में से, तो वो क्या नंबर होता है, 2 से डिवाइड होता है, 2 से डिविजिबल होता है। कहने का मतलब है 2 की टेबल में आता है वो नंबर। ठीक, तो देखो जैसे 20 है, इसकी वंस प्लेस पे क्या है, 0। ठीक है, तो 0 देखो मैंने क्या कहा, 0 2 4 6 8 में से होना चाहिए। अब 98 है तो 8 आ रहा है, वंस प्लेस पे क्या आ रहा है, 8। ठीक है, तो ये भी 2 से डिविजिबल होगा, ये भी 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब ये है 1586। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता आपका नंबर कितना भी बड़ा हो, आपको तो क्या देखनी है, इसकी वंस प्लेस देखनी है। वंस प्लेस पे क्या है, 6 है। तो रूल हमारा क्या कहता है, वंस प्लेस डिजिट पे क्या हो, 0 2 4 6 8। तो 6 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये 2 से डिविजिबल है। इसमें 2 आ रहा है, ठीक है, ये 2 आता है तो ये भी 2 से डिविजिबल हो गया। तो सिंपल रूल याद रखना है हमें कि डिविजिबिलिटी बाई 2 में क्या होता है, अगर वंस प्लेस डिजिट पे 0 2 4 6 8 में से कोई भी डिजिट आती है तो वो नंबर 2 से डिवाइड होता है, 2 से डिविजिबल होता है। ठीक है, इसी तरीके के क्वेश्चन उस एक्सरसाइज में पूछे जाएंगे। ठीक, अब बात करते हैं डिविजिबिलिटी बाई 5 कैसे पहुंचाने की, कोई नंबर 5 से डिविजिबल है या नहीं। तो इसके लिए भी सिंपल बहुत रूल है कि अगर वंस प्लेस डिजिट पे क्या, वंस प्लेस डिजिट पे अगर आपका 0 और 5 है, क्या वंस प्लेस डिजिट पे अगर आपका 0 और 5 है तो वो नंबर क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, जैसे सारे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखे, या तो उनकी वंस प्लेस पे 0 होगा या वंस प्लेस पे क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, ठीक, तो ये नंबर सारे के सारे क्या है, 5 से डिविजिबल हैं, क्योंकि इनकी वंस प्लेस पे क्या है, 0 है या 5 है। ठीक, सिंपल डिविजिबिलिटी ऑफ 5 का रूल। अब जैसे मान लो ये 500 है तो इसकी वंस प्लेस पे क्या है, 0। तो ये 5 से तो डिवाइड होगा ही, क्योंकि मैंने क्या कहा, 0 और 5 होना चाहिए लास्ट में। ठीक है, तो ये 5 से तो डिवाइड होगा, साथ में किससे डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा। अभी मैंने क्या आपको बताया था कि 2 के लिए पहचान क्या होती है, 0 2 4 6 8 होना चाहिए, तो 0 है तो ये नंबर, इसका मतलब है 2 से भी डिवाइड होगा और 5 से भी डिवाइड होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन एक्सरसाइज में पूछे जाएंगे। कोई नंबर दे देंगे और पूछेंगे कि ये 2 से डिवाइड है, 5 से डिवाइड है, तो आप ध्यान रखोगे कि एक नंबर पे कई कई रूल्स लगेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, तो डिविजिबिलिटी आप 5 समझ गए, जिसके लास्ट में 0 और 5 होगा तो वो 5 से भी डिवाइड होगा वो नंबर। ठीक, सिंपल। अब 3 देख लेते हैं, डिविजिबिलिटी बाई 10। ये तो बहुत ईजी है, जिस नंबर के वंस प्लेस पे, किसकी वंस प्लेस डिजिट, मतलब वंस ओ से शो कर रखा है, सब में मैंने वंस किससे, ओ से, तो वंस प्लेस पे क्या होगा, आपका 0 होगा तो वो किससे होगा, 10 से डिवाइड होगा। ये सारे एग्जाम्पल मैंने लिख दिए, जिसके लास्ट में वंस प्लेस पे क्या होगा, 0 होगा, वो 10 से डिवाइड होगा। सिंपल। डिविजिबिलिटी बाई 3 चेक करने के लिए क्या करोगे आप, ठीक है, इफ द सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 3। इसका मतलब क्या है कि जैसे आपके पास कोई नंबर दे दिया, ठीक है, और आपसे पूछ रहे हैं क्या ये डिविजिबल है 3 से, तो आप क्या करोगे, सिंपल वो नंबर देखोगे। जैसे है 990 है, तो इसमें जो नंबर डिजिट दे रखी है ना 990, तो इन तीनों डिजिट को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। जैसे 9 प्लस लगाया, फिर इस 9 को प्लस करा, फिर प्लस करा 0, जो भी डिजिट हो उनको ऐड कर दो, मतलब सम कर दो। अब सम करने पे इसको हमारा 9 + 9 क्या हो गया, 18 आया। क्या आया, 18। ठीक है, तो जो 18 है, फिर आप चेक करोगे कि ये 3 की टेबल में आता है, तो हाँ आपने जब बोला तो ये क्या होता है, 3 की टेबल में आता है। ठीक है, 3 6 क्या होता है, 18 होता है, मतलब 3 की टेबल से ये डिवाइड हो जाता है। तो आप रूल यही समझो कि अगर जो आपको नंबर दे रखा है और जब उन डिजिट को आप सम कर रहे हो, और जो सम करने पे जो नंबर निकल कर आया है ना, वो अगर आपका 3 से डिवाइड हो जाता है ना, तो समझो आपका वो नंबर भी क्या है, डिविजिबल बाई 3 है, मतलब वो भी नंबर क्या हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 18 3 से डिवाइड हो जाता है,
होता है तो इसका मतलब ये 990 भी क्या होगा, डिविजिबल बाई 3 होगा। सिंपल। अब जैसे ये इतना बड़ा नंबर दे रखा है और फिर आपसे पूछ लिया कि ये डिविजिबल बाई 3 है, तो आपने क्या करा, ये सारे जो डिजिट है ना इस नंबर में, तो उनको ऐड कर लिया। 4 करा, +2 +9 +7 +1 +4, जो सारी डिजिट है उनको ऐड कर लिए। ऐड करने पे कितना आया, 27 आया। तो 27 आपके 3 के टेबल में आता है, हाँ भाई आता है। 3 9 से क्या होता है, 27 होता है। ठीक है, तो 3 से डिवाइड हो गया ये नंबर 27। तो जब ये नंबर डिवाइड हो गया ना, तो इसका मतलब सोचो कि ये भी डिविजिबल बाई 3 है। अगर ये नहीं डिवाइड होता तो ये डिविजिबल बाई 3 नहीं होता। अब जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है, ठीक है, ये नंबर दे रखा है, ठीक है, तो इसके फिर आपने क्या कर ली, इस नंबर की डिजिट को सम कर लो। 1 +5 +8 +6, इसको ऐड करके हमारे पास कितना है, 20। अब क्या ये 23 की टेबल में आता है, नहीं भाई 3 की टेबल में तो 20 कहीं नहीं आता है, तो इसका मतलब ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। अब जब ये नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है ना, तो इसका मतलब ये भी डिवाइड नहीं होगा। सिंपल रूल है बहुत। जो भी हमें नंबर दे रखा है उनकी डिजिट को सम कर दो। सम करने पे जो नंबर आता है, अगर वो 3 से डिवाइड होता है तो ठीक है, तो वो नंबर भी डिविजिबल बाई 3 होगा। अगर वो नहीं होता है, वो अगर डिवाइड नहीं होता है, तो इसका मतलब वो नंबर भी डिवाइड नहीं होगा। ठीक, तो वो डिविजिबल बाई 3 नहीं है। ठीक, तो वही लिखा है, इफ़ द सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाई 3। शॉर्ट में लिख दिया है, अगर डिजिट का सम जो है 3 से डिवाइड हो जाता है, तो इसका मतलब वो क्या है, नंबर भी डिविजिबल बाई 3 है। अब डिविजिबल बाई 9, सेम रूल है, बस ध्यान रखना है उसमें 9 लगा दो। अगर कोई भी नंबर दे रखा है, ठीक है, उनकी डिजिट का आपने सम करा, जैसे 3 +0 +6 +0, इनको चारों को ऐड कर दिया इन डिजिट को। अब आपका क्या आया, 9। अब इसमें ये ध्यान रखना है, क्योंकि डिविजिबल बाई 9 है, तो ये 9 की टेबल से डिवाइड होना चाहिए। तो 9 जो है 9 की टेबल से डिवाइड हो जाता है। हाँ भाई, 9 1 जा क्या होता है, 9 होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये 9 से डिवाइड हो गया, तो इसका मतलब क्या है, ये भी क्या होगा, 9 से डिविजिबल होगा। ठीक, अगर इधर वाला नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि डिविजिबिलिटी बाई 9 की बात कर रहे हैं, इसलिए हम चेक कर रहे हैं कि 9 से डिवाइड होना चाहिए। यहाँ पे डिविजिबिलिटी बाई 3 की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे हम देख रहे थे कि इन डिजिट का सम किससे डिवाइड होना चाहिए था, 3 से। ठीक है, अब ये नंबर दे दिया फिर से, ठीक है, 1586। फिर इन डिजिट का सम कर लिया, ठीक है, इन डिजिट का सम करा, 1 +5 +8 +6 करा, तो 20 आ गया। अब 29 की टेबल में नहीं आता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये डिवाइड नहीं होगा 9 से। अगर ये डिवाइड नहीं होगा, तो इसका मतलब ये वाला नंबर भी डिवाइड नहीं होगा। तो ये डिविजिबिलिटी बाई 9 नहीं है, मतलब 9 से डिवाइड होने वाला नंबर नहीं है। फिर नेक्स्ट ले लिए 990 है, तो जब हम इन तीनों को ऐड करेंगे, 9 + 9 + 0, 9 + 9 हो गया 18, 0 का कोई मतलब नहीं, तो यहाँ पे 18 आ गया। तो 9 की टेबल में 18 आता है, हाँ भाई 9 की टेबल में 18 आता है, 9 2 जा 18 होता है। तो 9 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब ये भी 9 से डिवाइड होगा। तो सिंपल, आपके बहुत ही सिंपल ये रूल्स हैं। अगर आप एक बार मतलब सुन लोगे ना, तो बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। डिविजिबिलिटी बाई 2 के लिए क्या देखना है कि 1 प्लेस पे 0 2 4 6 8 होना चाहिए। डिविजिबिलिटी बाई 5 के लिए आपको देखना है कि 1 प्लेस पे 0 और 5 होना चाहिए। डिविजिबिलिटी बाई 10 के लिए आपको देखना है कि 1 प्लेस पे 0 होना चाहिए। ठीक है, और डिविजिबिलिटी बाई 3 में आपको देखना है कि जो भी नंबर दे रखा है उन नंबरों के सारे डिजिट का सम कर देंगे। सम करने पे जो नंबर आता है, अगर वो 3 से डिवाइड है, तो वो नंबर भी डिवाइड होगा, डिविजिबल बाई 3 होगा। अगर वो नंबर 3 से डिवाइड नहीं होता है, तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, ऐसे डिविजिबल बाई 9 में क्या देखना है, जो नंबर दे रखा है उन नंबरों के डिजिट का सम करा, जो सम करने पे निकला है, अगर वो 9 से डिवाइड होता है तो ठीक है, वो नंबर भी 9 से डिवाइड होगा। अगर वो 9 से डिवाइड नहीं होता है, सम करने पे जो आ रहा है, तो वो इसका मतलब जो हमें नंबर दिया गया है वो भी 9 से डिवाइड नहीं होगा। सिंपल बहुत रूल थे। ठीक है, नेक्स्ट हम इसके और पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसमें कि और हम टेबल से बताएंगे कि वो किन किन टेबल से डिवाइड हो सकता है। जैसे कि 4 की टेबल्स के लिए क्या रूल होते हैं, 6 की, 8 की, इस तरीके से हम और इसका पार्ट 2 आपको समझाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आते तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।